रहा है। पाकिस्तान साजिशों से पूरी तरह आगाह है। भारत ने कोई कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा एक बड़ी तबाही से बच गया। सीटीटी की अहम कार्रवाई, 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। खुद कुछ जैकेट्स, दस्ती बम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले अहम खबर से आपको अपडेट करें। भारत बाज न आया, सीज फायर करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग कर दी। शरीकोट सेक्टर में भारतीय फौज ने जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक गाड़ी में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 मुबस्सिरीन मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन पौलास गांव मुतासिरीन से मिलने जा रहे थे। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। भारत बाज न आया, सीज फायर करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग कर दी। शरीकोट सेक्टर में भारतीय फौज ने जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक गाड़ी में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 मुबस्सिरीन मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन पौलास गांव मुतासिरीन से मिलने जा रहे थे, जबकि उन पर फायरिंग कर दी गई। भारत बाज न आया, सीज फायर करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग कर दी। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब हाशमी से। जी शुएब हाशमी, बताइएगा कि LOC पर भारत की जानिब से फिर फायरिंग कर दी गई। जी बिल्कुल, आज 18 तारीख को भारत की जानिब से एक दफा फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है और लाइन ऑफ कंट्रोल के चिड़ीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। लेकिन भारत जो है अपने इस जंगी जुनून में इस हद तक जो है वो बुखला चुका है कि उसने जो फायरिंग की है वो अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर फायरिंग कर दी है। जबकि जिस वक्त फायरिंग की गई उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के 2 जो मुबस्सिरीन हैं वो भी गाड़ी में मौजूद थे, जिन्हें पाकिस्तान आर्मी की जानिब से रेस्क्यू किया गया और उन्हें महफूज मुकाम पर पहुंचाया गया। आपको पता चलूं कि इसी तरह से भारत की जानिब से अक्सर और बेशतर जो है फायरिंग ये की जाती है, लेकिन ये चीज जो है ये काबिल गौर है कि जो UNO की गाड़ियां हैं वो दूर से शिनाख्त की जा सकती हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है UN का मोनोग्राम जो है वो वाज़ेह तौर पर प्रोमिनेंट होता है। लेकिन भारत की जानिब से जो 2 मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जबकि तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि बुलेट जो हैं वो गाड़ियों में लगे हुए हैं। ताहम पाकिस्तान की जानिब से DG ISPR का कहना था कि पाक फौज जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुबस्सिरीन हैं उनके साथ इजहार यकजहती जो है वो करती रहेगी। लेकिन इस फायरिंग से जो है वो भारत का मकरू चेहरा जो है वो आलमी दुनिया के बिल्कुल सामने आ गया है, क्योंकि पहले भारत जो है वो जब लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जो है वो करता रहता है और खास तौर पर शहरी आबादी और जो दही इलाके हैं पाकिस्तान के उन्हें निशाना बनाता है। लेकिन अपने जंगी जुनून में भारत जो है वो बिल्कुल बुखला गया हो और अब उसने UN की गाड़ियों पर जो है और जो आलमी मुबस्सिरीन की गाड़ियां हैं उन पर भी हमले करने शुरू कर दिए हैं। बाकायदा तौर पर फायरिंग की गई है और ये फायरिंग भारत की जानिब से जानबूझकर की गई है। जी सही, बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। अफगान सूबे गजनी में खत्म कुरान की महफिल में धमाका, 15 अफराद जाँ बहक। एक और अहम खबर से आपको अपडेट करें। अफगान सूबे गजनी में खत्म कुरान की महफिल में धमाका, 15 अफराद जाँ बहक हो गए, 20 जख्मी हुए। अफगान इंतजामिया के मुताबिक बम एक रिक्शे में नस्ब किया था जो इमारत के बाहर फट गया। जाँ बहक होने वालों में अक्सरियत बच्चों की है। आपको बता रहे हैं अफगानिस्तान के सूबे गजनी में खत्म कुरान की महफिल में धमाका हुआ, 15 अफराद जिसमें जाँ बहक हो गए, 20 जख्मी हुए हैं। अफगान इंतजामिया के मुताबिक बम एक रिक्शे में नस्ब था जो इमारत के करीब बाहर फट गया। जाँ बहक होने वालों में अक्सरियत बच्चों की है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पहले फलाही रियासत बनती है फिर पैसा आता है। पंजाब में 60 लाख खानदानों को सेहत कार्ड दिया गया। पंजाब हुकूमत की कोशिश है कि तमाम शहरियों के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस दी जा रही है। हेल्थ कार्ड के जरिए पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल से मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर के 12 लाख खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। तो पाकिस्तान में एक ऐसा हम सिस्टम लेके आएंगे कि गरीब घराने के अंदर अगर कोई बीमारी होती है और उनके पास पैसे नहीं होते तो उनको फिर ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ तकलीफ है कि घर में बीमारी है और दूसरी तरफ फिर और बेबसी है
कि पैसा ही नहीं है उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए। तो ये हमारी तब जब मैं पॉलिटिक्स में आया, मैंने कहा कि अल्लाह एक दिन मुझे मौका देगा तो मैं ये सबसे पहले चीज़ करूँगा। और मैं जिन जिन घरों के अंदर इस तरह के वाक़या हो चुके हैं कि घर में बीमारी और पैसे नहीं हैं, वो सब जानते हैं कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। उससे बड़ी एक घर में बेबसी का आलम नहीं होता। और कैंसर के और जितना महंगा इलाज होता है, वो बेचारे लोग अपना सब कुछ बेच बैठते हैं, मकरूज हो जाते हैं, कर्जे चढ़ जाते हैं घर के ऊपर। वो लोग जो सफ़ेद पोश होते हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाते हैं इलाज करवाते करवाते। तो ये आज जो हम आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए लॉन्च कर रहे हैं हेल्थ कार्ड, मुझे आज इसकी बहुत खुशी है कि 12 लाख ख़ानदानों को एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। और कोई भी उनको किसी भी, कितने 40 अस्पताल, कितने 350 अस्पताल होंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट के सारे पाकिस्तान में, कि वो जाके अपने हेल्थ कार्ड से कहीं भी जाके अपना इलाज करवा सकें। और ये भी मुझे बड़ी खुशी है, ये सबसे पहले पख्तूनख्वा में हम जब हमारी हुकूमत थी पिछले दौर में, तो उधर से हमने शुरू किया। तब भी बड़े लोग कहते थे कि ये हो नहीं सकता। तो पख्तूनख्वा ने अब फैसला किया है कि सब मुकम्मल तौर पे हर पख्तूनख्वा के शहरी को हेल्थ कार्ड मिलेगा, यानी कि हर शहरी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। पंजाब में 60 लाख ख़ानदानों ने को पंजाब गवर्नमेंट अब तक दे चुकी है हेल्थ कार्ड, और उनकी भी कोशिश है कि 2021 के आखिर तक हर ख़ानदान के पास हेल्थ कार्ड हो। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मौलाना फजलुर रहमान से इनके असासों की तफसीलात मांग ली। नए पेशावर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को खत लिखा है, जिसमें इनसे मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात मांगी गई हैं। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के बैंक अकाउंट्स और ज़राए आमदन की भी तफसीलात तलब कर ली हैं। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मौलाना फजलुर रहमान से इनके असासों की तफसीलात मांग ली। नैब पेशावर ने JUI और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को खत लिखा, जिसमें इनसे मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात मांगी गई हैं। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के बैंक अकाउंट्स और ज़राए आमदन की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। नून लीग ने सेनेट के कबल इस वक्त इंतखाबात पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 11 फरवरी से कबल सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल गैर आईनी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी इकदाम नहीं उठाएगा। लीगी रहनुमा अय्याज सादिक कहते हैं कौमी असम्बली में 150 मेंबरान जब इस्तीफा देंगे तो कानून साजी करना आसान नहीं होगा। इस्तीफों पर जिमनी इलेक्शन कराना इतना आसान नहीं। लॉन्ग मार्च और इस्तीफे हमारा अगला ऑप्शन है। अय्याज सादिक ने कहा कि कौमी असम्बली में 150 मेंबरान जब इस्तीफे देंगे तो कानून साजी करना आसान नहीं होगा। इस्तीफों पर जिमनी इलेक्शन कराना इतना आसान नहीं। लॉन्ग मार्च और इस्तीफे हमारा अगला ऑप्शन है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नादरा की हफ्ता और इतवार की छुट्टी खत्म कर दी। कहते हैं कि शहरियों की सहूलत के लिए इस्लामाबाद में गैर जरूरी चेक पोस्टें भी खत्म कर दी हैं। चेक पोस्टों की बजाय पुलिस मोबाइल को मुतहर्रिक किया गया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि इस हकदार को अल्लाह ही वतन ला सकता है। बरतानवी हुकूमत से कोई मुआहिदा नहीं हुआ। सेनेट में इमरान खान को अक्सरियत मिली तो ऐसा कानून लाएंगे कि चीखें निकल जाएंगी। मैं PDM को सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए देख रहा हूं। अगर उन्होंने हिस्सा नहीं लेना तो फिर उनको इससे क्या फर्क पड़ता है कि 12 फरवरी को इलेक्शन होंगे या 12 मार्च को होंगे। मैं तमाम लीगल एक्सपर्ट को चैलेंज करता हूं कि 12 फरवरी से इंतखाबात हो सकते हैं। ये नहीं मैं कहता कि हाथ उठा के हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन मैं सबसे सीनियर सियासी कारकुन हूं। 12 फरवरी से लेके 12 मार्च के दौरान किसी दिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। बाकी अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई, मैं तो पहले ही इनको कहता हूं कि भाई आना है तो अभी आ जाओ, मौसम ठीक है, धूप निकली हुई है। और बाद में जिस दिन इमरान खान सेनेट में अक्सरियत हासिल कर गया तो फिर याद रखना इस कानून में वो सारे करप्ट और डिसऑनेस्ट और मनी लॉन्डर के खिलाफ वो ऐसे कानून लाएगा कि आपकी चीख निकलेंगी।
बेहतर है दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए। देखें, अभी तक तो ब्रिटेन के साथ हमारा मुआहदा कोई नहीं है। मैं आपकी खबर ब्रेक करने के लिए कह दूं कि वो जनवरी में आ रहा है या फरवरी में आ रहा है। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ, और ना हम इसहाक डार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने भारत के मज़मूम अज़ाइम से पर्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान भारत की साजिशों से पूरी तरह आगाह है। भारत ने कोई कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। I want to tell India very clearly that Pakistan is fully prepared to respond and to defeat their designs. We will do it effectively, as we did respond immediately and effectively in February 2019, and we will respond effectively if they choose this path and if they do not desist from this adventure. We have communicated this to important capitals. We have shared the information that we have picked up with important capitals, and they are fully aware of Indian designs and our resolve. In our opinion, Pakistan feels that if they undertake this misadventure, it will seriously undermine the Afghan peace process, which has moved forward. And if things go wrong, India will be held responsible for this. This misadventure will undermine. खैबर पख्तूनख्वा एक बड़ी तबाही से बच गया। सीटीटी पुलिस ने 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मर्दान और गिरदोनवा में सीटीटी ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं मर्दान से फैसल ज़ादा से। जी फैसल ज़ादा, केपी के बड़ी तबाही से बच गया, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, सीटीटी मर्दान रीजन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ 5 मुबैना अफगान दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। सीटीडी ने मुबैना दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकश जैकेट, 2 खुद साख्ता बम, 5 हैंड ग्रेनेड, 2 क्लाशनकोव और 3 पिस्तौल समेत मुतअद्दिद कारतूस भी बरामद कर लिया। एसपी सीटीडी पर जवाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुबैना दहशतगर्दों के हवाले से खुफिया तौर पर इत्तला मिली थी कि 5 मुबैना दहशतगर्द जिसका ताल्लुक बैरूनी मुल्क अफगानिस्तान के इलाके कुनर से बताई जाती है, मज़कूरा दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद रहा के एजेंट पर जिला मर्दान पहुंचकर उनके सहूलतकारों ने असला और बारूद फराहम किए। एसपी पर जवाहिद ने बताया कि मज़कूरा दहशतगर्द मर्दान और पेशावर में दहशतगर्दी की खातिर चीनी बाशिंदे जो टोपी सवाबी में अलाहाद स्टील मिल में काम कर रहे हैं और इसी तरह गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शाडन बाबा मर्दान, नहर पार होती और मस्जिद एहलियादी सदर पेशावर को निशाना बनाने के लिए हिकमत अमली की हुई है। सीटीडी मर्दान ने इत्तला मुतल्लिका जानकर टारगेट ऑपरेशन के दौरान 5 मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से खुदकश जैकेट, 2 खुद साख्ता बम, 5 हैंड ग्रेनेड, 2 क्लाशनकोव, 3 पिस्तौल और मज़कूरा टारगेट के वीडियो भी बरामद किए। एसपी सीटीडी का कहना था कि मुबैना दहशतगर्दों का ताल्लुक इलाका कुनर से है जो अफगानिस्तान में मौजूद रहा के एजेंट पर मर्दान और पेशावर में अपने नाकाम अज़ाइम पर बड़ी तबाही कर रहे थे। जी बहुत शुक्रिया फैसल ज़ादा तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर के इलाके से कल-ए-दम तंजीम के अहम कमांडर समेत 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस ने खैबर के इलाका सिपाह में एक मकान पर छापा मारा। कल-ए-दम लश्कर इस्लाम के कमांडर जाकिर अफरीदी समेत 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 3 खुदकुश जैकेट्स बरामद कर ली। दहशतगर्दों से 6 देसी साख्ता बम भी बरामद हुए और इनकी निशानदही पर बटपीर में भी कार्रवाई की गई, जहां से दहशतगर्दों के 8 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब खबर यह है कि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेएहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 84 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। अमवात की तादाद 9164 हो गई। मजीद 2972 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,51,494 हो गई। 4 लाख मरीज से हिजाब हो चुके। 42,478 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 84 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 3,522, सिंध में 3,270, खैबर पख्तूनख्वा में 1,511,
बलूचिस्तान में 177, गिलगित बल्तिस्तान में 99, आजाद कश्मीर में 200 और इस्लामाबाद में 385 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 2,972 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,30,122, सिंध में 2,01,000, खैबर पख्तूनख्वा में 54,000, बलूचिस्तान में 17,868, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 4,810, इस्लामाबाद में 35,700, आजाद कश्मीर में 7,893 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 16,71,000 हो गई। मरीजों की तादाद 7,54,00,000 हो गई। 5,30,00,000 मरीज सेहतयाबी हो चुके हैं। मौजूद कोरोना वायरस के वार जारी अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल न किया जा सका। अमेरिका में 3,18,000, ब्राजील में 1,85,000, मैक्सिको में 1,70,000, अफगानिस्तान में 1,985 और सऊदी अरब में 6,091 अमवात हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आइन और कानून मुआवनीन खसूसी की तैनाती से नहीं रोकता। वजीर आजम अपनी मुआवनत के लिए मुआवनीन मुकर्रर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में वजीर आजम के मुआवनीन खसूसी और मशीरों की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, वजीर आजम अपनी मुआवनत के लिए मुआवनीन मुकर्रर कर सकता है और वजीर आजम किसी भी माहिर की मुआवनत हासिल कर सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट जुल्फी बुखारी केस में मुआवनीन खसूसी के हवाले से असूल तय कर चुकी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि दोहरी शहरियत वाला मुआवनीन खसूसी बन सकता है, जबकि फैसले में यह भी तय हो चुका कि वजीर आजम मुआवन खसूसी रख सकते हैं। जस्टिस एजाज ने अपने रिमार्क्स में कहा कि दोहरी शहरियत वालों की मुल्क से वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। अदालत ने वजीर आजम के मुआवनीन खसूसी की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि जमहूरियत पर एतमाद को बहाल करना है तो इलेक्शन को शफाफ बनाना होगा। सेनेट इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक मार्च में होने चाहिए। हुकूमत को जल्दी है तो सेनेट इलेक्शन का तरीका कार तब्दील कर दे। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, जमहूरियत पर एतमाद को बहाल करना है तो इलेक्शन को शफाफ बनाना होगा। सेनेट इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक मार्च में होने चाहिए। हुकूमत को जल्दी है तो सेनेट इलेक्शन का तरीका कार तब्दील कर दे। पंजाब के वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नून लीग 35 साल जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार और बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार देती रही, लिहाजा उम्मीद है कि बेगम सफदर लाड़काना जाकर सबसे पहले कौम से मुआफी मांगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि कल तक इदारों की आईनी और कानूनी हैसियत न मानने वाले आज इनकी अहमियत तस्लीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी करप्शन बचाने के लिए इदारों को धमकियां देना बेगम सफदर के झूठा होने की दलील है। नून लीग 35 साल जुल्फिकार अली भुट्टो और गद्दार और जबकि बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार देती रही। उम्मीद है कि बेगम सफदर लाड़काना जाकर सबसे पहले कौम से मुआफी मांगेगी। सूबाई वजीर का कहना था कि मजलूमियत का कार्ड भी इनके काम नहीं आएगा। अपोजिशन को सेनेट इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए वो बौखलाहट का शिकार है। सियाहत का फरोग हमारी अव्वलीन तरजीह है। माजी में सियाहत को नजरअंदाज किया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में सियाहत के फरोग के लिए मुनफरद इकदाम उठाए गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार टूरिज्म फॉर इकनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट का आगाज भी करेंगे। आपको बताएं कि सियाहत का फरोग हमारी अव्वलीन तरजीह। माजी में सियाहत को नजरअंदाज किया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में सियाहत के फरोग के लिए मुनफरद इकदाम उठाए गए हैं। वजीर आजम के मुआवनीन खसूसी शहबाज गिल ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरीन परफॉर्मेंस पीडीएम बयानिए की मौत साबित हुई। शहबाज गिल ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह 43,766 पॉइंट्स पर पहुंच गई। 73% कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में भी इजाफा हुआ। मार्केट की सरमायाकारी मालियत 76 अरब 63 करोड़ 93 लाख रुपए बढ़ी। कोरोना के बाद सुपर पावर्स की मईशत भी गैर मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से कोरोना को हराया। सनतों को खोलने से गरीब को रोजगार, नए कारोबार शुरू हुए। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद।
कौम एक निसाब दरख्शां पाकिस्तान हमारा ख्वाब मुआवन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स और मदारिस में यकसा निसाब तालीम का निज़ाम होगा। पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स और मदारिस में यकसा निसाब तालीम का निज़ाम होगा। निज़ाम तलबा की सलाहियतें निखारने और उजागर करने में मददगार भी साबित होगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स और मदारिस में यकसा निसाब तालीम का निज़ाम होगा। पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स और मदारिस में यकसा निसाब तालीम का निजाम होगा। तो दूसरी जानिब डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला के बेनामी शेयर्स मुंजमद करने के मामले में नैब ने 136 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया। नैब ने जवाब में कहा कि केस में नैब की कोई बदनीयती शामिल नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी JIT में सामने आया था। सलीम मांडवी वाला के मुबैना बेनामीदार तारिक महमूद के वकील ने दरख्वास्त की समात इल्तवा करने की दरख्वास्त की और नैब जवाब पर दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। जज मोहम्मद बशीर ने तारिक महमूद के वकील से इस्तफसार किया कि इतने बड़े जवाब से डर गए हो क्या। चीन ने कहा कि वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के मस्बत जायजे से पूरी तरह इत्तफाक करते हैं। तर्जमान चीनी वजारत खारजा वांग वी मेंग कहते हैं कि चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी एक पायलट प्रोजेक्ट है। 2013 में इसके आगाज के बाद से इसने मुस्बत तरक्की की रफ्तार बरकरार रखी। मुतल्लिका मंसूबों की तामीर रुकने की बजाय बाखूबी आगे बढ़ रही है और इस सिलसिले में नुमायां पेशरफ्त हुई है, जिससे पाकिस्तान को कोरोना वायरस के वबा से लड़ने और मईशत को मुस्तहकम करने में भरपूर ताउन और मदद मिली है। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के बाद से चीन और पाकिस्तान इसके चैलेंजेस पर काबू पाने और राहदारी की तामीर को फरोग देने के लिए मुत्तहिद होकर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। फिल्म, टीवी, स्टेज और रेडियो के नामवर फनकार अली एजाज को बिछड़े 2 साल बीत गए। अली एजाज ने दुनिया में अपनी लाजवाल अदाकारी से बेहद शोहरत और नाम कमाया। बेहतरीन अदाकारी के बायस आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। देखते हैं शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट। मैं खालावल जा रही था, एने गड्डी रोक के मैंने क्या आ बैठा चाह पीन चलिए। चाह पीन चलिए क्यों? केतली दे मुंह वाले बड़ी चाह पीना खुशकी हो जाएगी। निकलो बाहर। ए भैन तेरी ए मेरी मल्लेदार है ते मल्लेदार मामा भैन ही होंदियां ने। चल थाने। रेडियो पाकिस्तान से अपने फनी सफर का आगाज करने वाले अली एजाज छोटी सी स्क्रीन पर जलवागर हुए तो हर तरफ धूम मचा दी। बड़ी स्क्रीन पर जोहर दिखाए तो हर चीज को हकीकत में ढाल दिया। सजन, दुश्मन, लैला मजनू, वहशी जट, मिर्जा जट। अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में कमाल अदाकारी करने से कामयाबियों की इंतहा को छुआ। मजाया अदाकारी हो या संजा, अली एजाज 18 दिसंबर 2018 को दिल का दौरा पड़ने के बायस अपने खालिक हकीकी से जा मिले। शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमे ने कहा है कि दिसंबर से फरवरी तक मुल्क में मामूल से कम बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का सिलसिला जनवरी में भी जारी रहेगा, जबकि दर्जा हरारत भी मामूल से कम रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज्यादा धुंध पड़ने से फसलों की अफजाइश और नकलो हमल मुतासिर होगी। शदीद सर्दी के दिनों में ईंधन की तलब बढ़ जाएगी, जबकि वस्त जनवरी तक ज्यादा ओस पड़ने से फलों और सब्जियों की काश्त और अफजाइश भी मुतासिर होगी। और अब एंटरटेनमेंट न्यूज। माइक जॉनसन अब बड़ी स्क्रीन पर मुक्के बरसाएंगे। हॉलीवुड की नई फिल्म डेजर्ट स्ट्राइक का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म अगले बरस सिनेमाघरों में पेश की जाएगी। Don't be afraid. The bombs are far away. You'll be safe here. Hello, everyone. My name is Frank. Rick,
old friend. They have nothing to do with this. They're just innocent people. In war, no one is innocent. There are victors and losers, killers and casualties. And I am your savior. Where's the money? Where's the gold? और अब टुडेज इंटरनेशनल। जापान में शदीद बर्फबारी से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों कारें बर्फ में फंस गई। जापान में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नकाता और गुमना पर ट्रैफिक फंसी रही, जहां पर मुख्तलिफ सड़कों पर सैकड़ों कारें बर्फ में फंस गई। मुकामी फायर डिपार्टमेंट सड़कों पर पड़ी बर्फ हटाने में मसरूफ हैं, जबकि सेल्फ डिफेंस फोर्स के एहलकार बर्फबारी में फंसे अफराद को गजा पहुंचाने समेत दीगर हिफाजती इकदाम कर रहे हैं। और अब टुडेज
छोड़ने के जवाब बनाकर आमिर को दीगर फॉर्मेट से अलग करना ठीक नहीं है। विकेट कीपर बैट्समैन ने कहा कि मोहम्मद आमिर दुनिया की हर लीग खेल रहा है, कौमी टीम में आने की भी सलाहियत रखता है, मगर तजर्बे करके मुल्की क्रिकेट का बुरा हाल कर दिया गया। कामरान अकमल का कहना था कि जाती ताल्लुकात पर टीम बनाने से क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। शौक का कोई बॉल नहीं, ऐसा ही कुछ किया पाकिस्तानी लड़की ने। बॉक्सिंग का शौक खदीजा सुल्तान को रिंग में ले आया। अपने शो को भरने के लिए लड़कों जैसा रूप भी धार लिया और पाकिस्तान में ताइक्वांडो के कई मेडल अपने नाम किया। खदीजा सुल्तान ने जिंदगी में किया अहदाफ मुकर्रर कर रखे हैं। इस हवाले से बता रहे हैं अली तारिक। हमारे साथ आज मौजूद हैं लाहौर की खदीजा सुल्तान, जिन्होंने अपने जो बॉक्सिंग के शौक और जुनून को मुकम्मल करने के लिए अपना जो गेटअप है वो लड़कों वाला कर लिया है। इनके जो बाल हैं बिल्कुल इस वक्त लड़कों वाला इन्होंने हेयर स्टाइल किया हुआ है। इनसे बात करते हैं कि क्यों इस उम्र में जहाँ पे लड़कियाँ जो हैं अपने बाल लंबे करने के तरीके ढूंढती हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहनती हैं, इनके हाथों में जो बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, क्या इनकी सोच है, इनसे बात करते हैं। खदीजा सुल्तान, ये बताइएगा कि आपके ज़हन में ये कैसे आया कि आपने बॉक्सिंग करनी है? अच्छा, बॉक्सिंग करने का मुझे बचपन से ही नहीं, बॉक्सिंग करने का नहीं, मतलब फ़ाइट करने का मुझे बचपन से शौक था, पंगे वगैरह लेने का, लोगों को कुटने का। लेकिन इस तरह से इतना आइडिया नहीं था कि आप किस तरह से इनको आगे लेके जा सकते हो, इसका कोई प्रोफेशन भी होता है। तो लेकिन जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि आप इसको एज अ प्रोफेशन भी लेके जा सकते हो। तो उसके बाद मुझे स्पोर्ट्स में ऑलमोस्ट 5 ईयर्स होने वाले हैं। इससे पहले मैंने ताइक्वांडो की थी, जूडो की थी, एक गेम है निंजुत्सु, और उसके बाद मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी। तो आप कह सकते हो कि शुरू से ही ना मुझे कुटने का शौक था, सो दैट्स व्हाई आई जॉइंड बॉक्सिंग। आपको अगर शौक था कुटने का तो फिर अपने आपने कॉलेज में या घर में किसी लड़के को फेंटी तो लगाई होगी? अभी तो पंगे इतने होते नहीं हैं लड़कों के साथ, लेकिन बचपन में लगाई हुई हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त, मैं भी जब आपको पहली बार देखा तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि आप मतलब कि लड़का हैं या लड़की है। तो लोग भी कंफ्यूज होते होंगे जब आप कॉलेज जाती हैं या बाजार जाती हैं, तो क्या रद्द-ए-अमल होता है लोगों का? अच्छा, लोग कंफ्यूज तो बहुत होते हैं। इवन कि जब मेरा कॉलेज में फर्स्ट डे था तो मेरी पूरी क्लास को लग रहा था कि ये लड़का है, देवर लाइक ये तो कोई कॉलेज नहीं है, तो लड़का हमारी क्लास में आ गया है। और उसके बाद जब मैं जिम में एक्सरसाइज वगैरह कर रही होती हूँ तो बहुत से लोगों को नहीं पता कि मैं लड़की हूँ, तो बहुत से लोग उनमें से आके मुझे लड़का समझ के मुझे कहते हैं भाई ये डंबल तो पकड़ा दो। तो मैं कहती हूँ ठीक है, फिर मैं पकड़ा भी देती हूँ। एंड द वन मोर थिंग, बहुत से लोगों को ये लगता है कि मुझे लड़का बनने का शौक है। मुझे बिल्कुल भी लड़का बनने का शौक नहीं। आई एम हैप्पी कि आई एम गर्ल। और मेरे बाल छोटे इसलिए हैं क्योंकि मुझे ये लुक पसंद है और मैं कंफर्टेबल उस लुक में। लड़का बनने का मुझे शौक बिल्कुल भी नहीं है। ये बताएं कि हमारी सोसाइटी में जो लड़कियां हैं उनको बड़ा दबा के रखा जाता है, लेकिन आपकी फैमिली ने जब आपने बॉक्सिंग करना स्टार्ट की तो क्या रद्द-ए-अमल था? उन्होंने सपोर्ट किया आपको? अच्छा, मेरी जो फैमिली है वो काफ़ी जो है ना सपोर्टिव है। अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं बॉक्सिंग के साथ साथ आई एम आल्सो अ ट्रैवलर, तो मैं जो काम भी करना चाहती हूँ वो मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप बाहर के लोगों की बात करो तो वो तो जाहिर सी बात है बातें करते हैं, लेकिन मेरी फैमिली ने ना मुझे उन जो सारी चीज़ें हैं ना उनसे बचा के रखा हुआ है कि उनकी बकवासियात या जो बातें हैं वो मेरे तक कानों तक नहीं आती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप बाज़ार में जाती हैं तो अक्सर लड़कियां जो हैं वो इस उम्र की जो चूड़ियाँ खरीदती होंगी, लिपस्टिक खरीदती होंगी, तो आप जाके क्या खरीदती हैं? और जब आप जाती हैं तो दुकानदार परेशान होता है, क्या कहता है आपको? अच्छा, जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो थोड़ा सा उनको लगता है, लाइक लास्ट टाइम कुछ अर्सा पहले की बात है कि मैंने ना पेंट कोट लेना था। तो जो आपका वो कह सकते हो जो दुकानदार था, जो भी सेल्समैन था, वो आया बंदा मेरे पास, तो मुझे पहना के ना जिस तरह से बटन बंद करा। फिर मैंने उससे बताया नहीं भाई मैं लड़की हूँ। देन ही वाज लाइक ओह आई एम सॉरी मैम। तो वो थोड़ा सा पीछे होकर खड़ा हो गया। तो जाहिर सी बात है लोग बहुत से कंफ्यूज होते हैं। और रही बात चूड़ियों की, तो चूड़ियाँ मैं अभी भी पहन सकती हूँ, कोई बुरी बात नहीं है, बट आई जस्ट डोंट लाइक चूड़ियाँ। मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ जिम में कितना अरसा हो गया है ये बॉक्सिंग करते हुए, और आपका मेन गोल क्या है? मतलब कि आप इंटरनेशनल, और आपका कोई लाइफ में, जैसे कि मोहम्मद अली बॉक्सर थे, साबिक लेजेंड थे, तो आपकी क्या इंस्पायरेशन? अच्छा, अगर आप बात करें मुझे कितना टाइम हो गया, तो मुझे बॉक्सिंग करते हुए ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए हैं। और ऑफ कोर्स मोहम्मद अली, और उसके अलावा आई वांट टू बिकम वर्ल्ड चैम्पियन। और अपनी बॉक्सिंग के अलावा अगर आप बात करो कि मेरा एम क्या है बॉक्सिंग में, तो मैंने वर्ल्ड चैम्पियन इंशाल्लाह बनना ही है। लेकिन उसके अलावा मैं
एक जो है इस तरह की जो है लड़की बनना चाहती हूँ कि बाकियों को मैं सपोर्ट कर सकूँ, बाकी लड़कियों को उनको मैं हिम्मत दे सकूँ कि अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। अगर मैं कर रही हूँ तो सीधी सी बात है, वो तो कर ही सकती हैं। फिर फैमिली में आप ज़रा अपनी फैमिली के बारे में बताएं, आपके बहन भाई। तो जब आपको पता है कि जो स्पोर्ट्स स्पिरिट होती है, जब आप बॉक्सिंग करते हैं तो आप दूसरे बंदों से, आम बंदे से ज़रा हैवी हो जाती हैं। आपके हाथ में जो पावर है वो दूसरे के हाथ में नहीं है। तो कभी किसी छोटे बहन भाई को लगा दी हो ऐवी मजाक में और उसको ज़्यादा लग गई हो? एक्चुअली मैं घर में सबसे छोटी हूँ और मेरी बहन है एक, वो मेरे से बहुत बड़ी हैं और मेरे भाई भी मेरे से बहुत बड़े हैं, तो मैं उनसे कुट खाती हूँ। तो रिस्पेक्ट का एक जो एलिमेंट है ना, उसमें मैं मार नहीं सकती। लेकिन फ्रेंड्स में तो काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने लगाई और उसे सख्त लगी है, और अगले रोने भी कई दफ़ा लड़कियाँ लग जाती हैं। आई लाइक सॉरी। ये बताएं कि जो स्पोर्ट्स है, बॉक्सिंग सबसे ज़्यादा बर्दाश्त जो है वो सिखाती हैं, तो आपके अंदर कितनी को बर्दाश्त स्पोर्ट्स ने पैदा की है, बॉक्सिंग ने पैदा की है, इस हवाले से? अच्छा, पहले जो था कि आप में जो बर्दाश्त थी ना, मुझे स्पोर्ट्स ज्वाइन करने से पहले मेरे में बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जब से लाइक 5 इयर्स हो गए मुझे स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग करते तो है 2 इयर्स हुए हैं, तो ये ज्वाइन करके आप में बर्दाश्त आ जाती है। जब आपको मार पड़ रही है, आपने बर्दाश्त करना है, ट्रेनिंग कर रहे हो, बर्दाश्त करना है, दर्द बर्दाश्त करना है, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं साथ साथ। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, क्या डाइट क्या आप लेती हैं इस हवाले से, और बाकी चीज़ों से कैसे बचती हैं? क्योंकि आजकल के इतने मसरूफ़ जो दौर है आपका, मोबाइल, टैब, लैपटॉप ने आम बच्चों को जो है वो घेर रखा है, तो आप कैसे टाइम निकालती हैं, अपनी डाइट का कैसे एहतियात करती हैं कि ऑयली चीज़ें या जो हमारे फास्ट फूड है ख़ास तौर पे, वो कैसे आप एहतियात करके तो जिम में आती हैं और ये सारा काम करती हैं? अच्छा, अगर आप डाइट की बात करो तो डाइट में जाहिर सी बात है, बॉक्सिंग कर रहे हो, आपको स्टेमिना चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके लिए तो आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं मटन ले लेती हूँ। आजकल तो विंटर है, फ़िश, ड्राई फ्रूट्स, दूध, इस तरह की आपकी जो चीज़ें, पूरा एक डाइट प्लान होता है, आप वो लेते रहते हो। और उसके अलावा अगर आप बात करो मोबाइल्स वगैरह की, तो जब आपने कुछ करना होता है, आपने कुछ करने का एक वो होता है ना, जुनून होता है, तो मोबाइल आपके आगे छोटी सी चीज़ है, आप फेंक ही देते हो मोबाइल को। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है अपने जो गोल को पाने के लिए एक आपके जुनून है, अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा, मुझे ये बताएं खतीजा कि जब आप जिम आती हैं तो वो जो आप टाइम मैनेज कैसे करती हैं? मतलब कि सुबह आप कॉलेज जाती होंगी, एकेडमी भी लाजमी बात है, तो बाकी जो रूटीन के काम है और जो जिम है उसको कैसे मैनेज करती हैं? और लाजमी बात है कि इवेंट्स भी होते हैं, शादी भी होती हैं, ठीक है, ख़ानदान वगैरह में, तो आपको पता है कि जब शादियां वगैरह हो, एक तरफ आपने जिम आना है, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई इवेंट मिस कर दिया हो बॉक्सिंग के लिए? बॉक्सिंग के लिए खैर मैं अपने कज़न्स की शादी पे कभी भी नहीं गई, क्योंकि आई एम लाइक कि भाई जिम जाना है। उसके अलावा इवेंट्स अगर बहुत लाइक जैसे बहन भाई का हो, तो उसके लिए मैं 3 दिन की छुट्टी करती हूँ। करना पड़ती है। नहीं, बिल्कुल करना पड़ती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर देखा है कि लड़के ही हैं, ठीक है, लड़कियाँ तो मिनिमम 3-4 नज़र आई हैं, तो यहाँ पे लड़कों में जो आप जिम करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, बॉक्सिंग करती हैं, तो कैसा माहौल है, इन्वायरमेंट कैसा है? मतलब कि इतने लड़कों में 1-2 लड़कियाँ और ऊपर से फिर लड़कों वाला बॉयकट, क्या वो फीलिंग्स है? अच्छा, आप बात करो ना स्पोर्ट्स के, बेशक लड़कियां हों या लड़के हों, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जिम में मुझे वेट उठाना है और मैं जितना वेट उठाती हूँ मुझे उससे ज़्यादा वेट उठाना है, तो मैं जब वो उठा रही होती हूँ तो एक पूरा सर्कल बन जाता है और वो पीछे क्लैपिंग कर रहे होते हैं, कम ऑन यू कैन डू इट, तो वो सब सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक कि ये इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। बाकी जो बाहर का इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट, एक अलग ही दुनिया आप कह सकते हो, एक अलग ही दुनिया जहाँ पर आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं। बताएं कि ये जो बॉक्सिंग के अलावा आप कितना वेट उठा लेती हैं और बाकी एक्सरसाइज में कैसा आपका है, वेट कितना उठाती हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बताओ। अच्छा, अगर आप बात करो बॉक्सिंग में आपका जो फुट वर्क होता है, जो आपकी लेग्स हैं वो काफ़ी जो है ना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको लेग्स की एक्सरसाइज करनी है। तो उसके लिए मैं लेग प्रेस पे उठाती हूँ, आई थिंक 280 या 300 360 तक मैं गई हुई थी, लेकिन अभी मैं 2 वीक्स के बाद आई हूँ तो मे बी 300 तक। बहुत ज़्यादा बातें तो हो गई हैं आपकी। अच्छा, जो आपके पेरेंट्स हैं वो तो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि आपके जो टीचर्स वगैरह हैं उनके बारे में बताएं? उनको जब पता चलता है कि आप बताती हैं कि आप बॉक्सिंग भी करती हैं, उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं? कोई होमवर्क में कोई आसानी मिलती है कि नहीं ये स्पोर्ट्स की लड़की है, ज़रा आज नहीं होमवर्क किया तो कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात कोई? वैसे की बात बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा डंडी मारी है। लाइक मेरा टेस्ट था और मैंने जो है रेडी नहीं किया हुआ था, मैंने कहा मैम वो मेरी चैम्पियनशिप ही हालांकि नहीं थी। मतलब कि आप डंडी हल्की फुल्की मार लेती हैं इस हवाले से?
करते हैं खतीजा के ट्रेनर के साथ कि उन्होंने मतलब कि कैसे इनको ट्रेन किया और क्या कहते हैं वो इनके बारे में। सर बताइएगा कि क्या आप इनको ट्रेन करते हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में और क्या लगता है आगे कि ये इंशाल्लाह मुस्तकबिल में कुछ बड़ा नाम पाकिस्तान के लिए करेंगी? बेशक बड़ा नाम करेगी। और खतीजा के बारे में अगर मैं कहूँ ना कि वन मैन आर्मी तो कुछ कम नहीं है, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस एज की लड़कियां घरों में नाजुक कलियों की तरह होती हैं, हाथ मुड़ गया, पाँव मुड़ गया, लेकिन खतीजा आके यहाँ पे ना गिव अप करती है ना कुछ। खतीजा को मैं तकरीबन 350 kg लेग प्रेस लगवा चुका हूँ और उसने आज तक गिव अप नहीं की। मेरे साथ अगर 3-4 घंटे एक्सरसाइज करे तो खतीजा बिल्कुल करती रहती है और बिल्कुल ये नहीं कहती कि सर मैं थक गई हूँ या कुछ। अगर घर जाना हो तो फिर और बात है कि जल्दी जाना है या कुछ और, ये बहाना बाज़ लगा देती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करती। और इंशाल्लाह खतीजा का नाम आगे बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। आपने कितने मुकाबले जो हैं जीते हैं या कोई नेशनल तौर पे जो है मुकाबला आपने किया भी है, लड़ी भी हैं मुकाबला को? अच्छा, अगर आप बॉक्सिंग को लेके बात करें तो बॉक्सिंग अभी तक मैंने नेशनल में कोई भी नहीं जीता, लेकिन अगर आप बाकी मेरी गेम्स की बात करें तो मैं टेक्वांडो में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ नेशनल में, और जूडो में मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, और निंजर्सू में मैं ब्लू बेल्ट हूँ। सबक मिलता है कि जब आपने कोई चीज़ हासिल करनी हो, कोई चीज़ पानी हो, तो फिर जुनून जो है उसके लिए लाजमी होता है। ये खतीजा सुल्तान जो है इन्होंने अपने आप की बॉक्सिंग अच्छी करने के लिए जुनून जो है इनका, वो इनके जो बाल लंबे थे वो इन्होंने छोटे करवा लिए हैं और अब ये जो है इंटरनेशनल जो है मुकाबला लड़ना चाहती हैं। हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तान के ये उभरते हुए सितारे हैं, ज़रूर ये जीतें और पाकिस्तान का नाम रोशन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।